1500 स्क्वायर मीटर से भी बड़ी लैंड और कॉम्पनसेशन मिलता है 12 लाख रुपए। जी हाँ, आप भी सुनकर दंग रह गए होंगे कि इतना कम कॉम्पनसेशन। क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ये कहानी? बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप भी समझ सकें। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 साल से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट के हैसियत से ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, जहां लोगों के ज़मीन ले लिए जाते हैं पर कॉम्पनसेशन जो दिया जाता है वो इतना कम होता है कि इंसान भी पछताता है कि ये क्या कॉम्पनसेशन है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर के 14 तारीख को एक निर्णय सुनाया और ये निर्णय था कि आपने जो लैंड लॉर्ड था यानी लैंड ओनर है, उसकी जो ज़मीन स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के सीईओ ने स्लम घोषित करके ले ली थी, उसके लिए कॉम्पनसेशन केवल दिया था 12 लाख रुपए। दरअसल ये ज़मीन बिलोंग करती है नेस्को लिमिटेड को, जो गोरेगांव ईस्ट में है। इनकी दो ज़मीन थी, एक 721 स्क्वायर मीटर का और एक था 791 स्क्वायर मीटर का, यानी 1500 स्क्वायर मीटर के ऊपर की ज़मीन और वो भी बाजू में। इसके ऊपर कुछ स्लम्स थे। एसआरए ने इन्हें स्लम डिक्लेयर कर दिया, इस ज़मीन को ही डिक्लेयर कर दिया कि ये स्लम है, तो उसे एक्वायर कर लिया। और 2016 में इन्होंने कॉम्पनसेशन दिया उस लैंड ओनर को जो यहाँ नेस्को लिमिटेड है, उसे 12 लाख रुपए का। ऑब्वियसली ये बहुत कम कॉम्पनसेशन है, पर इतना ही नहीं, उन्होंने नेस्को को सेक्शन 13 जो है महाराष्ट्र स्लम एक्ट का, उसके तहत कोई नोटिस भी नहीं दी कि भैया आप पहले रिहैबिलिटेशन का काम करें, वहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम करें। और जो स्लम का प्रपोज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उन्हें अधिकार दिया कि वो बिल्डर अपॉइंट करे और जाकर आगे रीडेवलपमेंट करें। हालांकि कुछ दिनों बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रपोज बनी थी, उन्होंने भी उस बिल्डर को हटा दिया। अब नेस्को जो है वो कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में उन्होंने कहा कि एक तो कॉम्पनसेशन देखिए और दूसरा हमें बिना कोई मौका दिए ही सेक्शन 14 के तहत इन्होंने उस लैंड को एक्वायर कर लिया। अब एक प्राइवेट लैंड ओनर की लैंड को अगर कोई ले लेता है और वो भी ऐसे कम कॉम्पनसेशन के साथ, और उसे मौका भी नहीं दिया जाता कि वहाँ पर जो झोपड़ी बनी है उनका रीडेवलपमेंट भी वही करे, तो फ़ायदा तो पूरा का पूरा बिल्डर ले जाता है। तो एक प्राइवेट लैंड ओनर को क्या मिलता है? हाई कोर्ट ने भी इन्हीं बातों का सहारा लिया और इसके पहले भी जो जजमेंट्स हुए हैं, जहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भयानक चीज़ें कही हैं कि ये ड्रैकोनियन है, ये जो सेक्शन है 14 स्लम एक्ट का, जिसके तहत कोई भी लैंड एक्वायर कर लेती है एसआरए, और ये बहुत ड्रैकोनियन है। आपको जिनका लैंड है, जो लैंड ओनर है, उनको पूरा आपको समय देना चाहिए। जो एक्ट कहता है कि एक्वायर करने के पहले आप नोटिस दीजिए, इंटीमेट कीजिए कि क्या आप रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और इस केस में तो अब जो स्लम ड्वेलर्स की प्रपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो नेस्को लिमिटेड है, उन लोगों ने तो तैयारी भी दिखा दी है कि हाँ, वो साथ में मिलकर इस जगह को रीडेवलप करना चाहते हैं। तो सोचिए ज़रा, यहाँ पर जो लैंड ओनर है उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी। नाइंसाफ़ी इस चीज़ की कि लैंड उनकी, प्राइवेट लैंड उनकी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने झोपड़े बना दिए। झोपड़े बनाने के बाद एसआरए आता है, एसआरए डिक्लेयर कर देता है उसको स्लम, और 12 लाख रुपए देता है केवल 1500 स्क्वायर मीटर से भी बड़े लैंड के लिए। और इतना ही नहीं, जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनको मौका भी नहीं देता कि आप पहले रीडेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम किसी और, मतलब किसी और डेवलपर को की बात करी जाएगी। पर यहाँ तो सीधे दूसरे डेवलपर, यानी जिनका कोई लेना देना नहीं, लैंड खरीदा नहीं, पर वो उनको फ़ायदे मिल रहा है यहाँ से। और सीईओ एसआरए क्या देता है इन्हें? 12 लाख रुपए 1500 स्क्वायर मीटर के लिए। ये आप भी सोच रहे होंगे कि एक पिछले कुछ दिनों से मैं ये लैंड ओनर और उनके राइट्स की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल ये लैंड ओनर और उनकी राइट्स की बात नहीं है, ये हर एक आम इंसान के लिए है। हमारे पास लैंड ओन करना ये संविधान में पूरी तरीके से सुरक्षित है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है इस देश में, और उस ज़मीन पर उसका हक होगा। सोचिए किसी लैंड ओनर ने या आपने ही कभी कोई लैंड लिया, छोटी सी ज़मीन ली, कहीं पर भी ली, वहाँ पर झोपड़े बन गए और इस तरीके से वहाँ के
स्टेट गवर्नमेंट ने, या समझिए मुंबई या मुंबई के इर्द गिर्द में ही या महाराष्ट्र में ही स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अचानक कि नहीं, अब एसआरए जो है वो लैंड एक्वायर कर लेगा, वहाँ पे स्लम ड्वेलर्स स्लम बना चुके हैं और किसी और प्राइवेट को अथॉरिटी को दे दे। आपका राइट जो है वो तो पूरी तरीके से मार दिया गया। एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का राइट बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस केसेस को छान छान कर, और रीसेंट ऑर्डर्स हैं, ऐसा भी नहीं कि हम कुछ सालों पुराने केसेस की बात कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2025 को ये ऑर्डर आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक इंसान को जानने के लिए कि उसका निजी अधिकार क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम जब बात करते हैं कि हाँ टैक्सेस भरो, सब करो, पर उसके राइट्स के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। और जब इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं तो ये आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, यह हर लैंड ओनर को जानने के लिए ज़रूरी है, हर एक होम ओनर को जानने के लिए ज़रूरी है, यहाँ तक कि हर एक भारतीय को जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका अधिकार है कि आपने लैंड खरीदा, उसके ऊपर कोई अगर झोपड़ा बनाता है तो भी आपका अधिकार है। जो स्लम एक्ट है वो कहता है कि भैया पहले आपके पास आएगा कि आप रीडेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, यदि नहीं कर सकते तो आप फिर वो डेवलपर जो भी प्रोसेस है, सेक्शन 14 जो भी इस्लाम एक्ट का प्रोसेस है कहता है एक्वायर किया जाएगा, एक्विजिशन के तहत वहाँ पर रीडेवलपमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। पर ये तो सिरे से मेरा हक छीनने की बात हो गई, एक लैंड ओनर की हक छीनने की बात हो गई, एक आम इंसान के हक छीनने की बात हो गई कि उसको मौका तक नहीं दिया जाता। और कॉम्पनसेशन क्या दे रहे हैं? 12 लाख रुपए 2016 में भले दे रहे थे कि 1500 स्क्वायर मीटर के लिए, पर फिर भी सोचे 1 लाख रुपए भी नहीं पर 100 स्क्वायर मीटर के लिए, इतना कम। अगर इतने सस्ते में लैंड मुंबई और मुंबई के इर्द गिर्द में मिले तो हज़ारों लाखों लोग लेना पसंद करेंगे, पर यह आम इंसान को नहीं मिलता। कोर्ट ने भी कहा कि कई दफ़ा इस तरीके की चीज़ें होती हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। सीईओ एसआरए की जो जवाबदारी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जवाबदारी है, उन्हें बहुत ही सोच समझकर इस जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि लोगों के साथ गलत ना हो। ये वीडियो स्क्वायर फीट इंडिया के लिए हमने बनाया। इस ऑर्डर को हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर, जो एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ पर पूरी तरीके से एक आम इंसान को समझ में आए इस तरीके से लिखकर एक आर्टिकल अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पूर्ण लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।